आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी के बारे में। काउंसलिंग साइकोलॉजी में करियर, कोर्स, सैलरी, क्वालिफिकेशन, काउंसलर कैसे बने, कितने तरह के काउंसलर्स होते हैं इंडिया में, और जितनी भी क्वेरीज अभी तक आई हैं सारे आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके काउंसलिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि शायद आपने कम्युनिटी टैब में देख भी लिया होगा, हम इस चैनल पर अपना फर्स्ट लाइव सेशन करने वाले हैं। डेट और टाइम के बारे में आपको कम्युनिटी टैब में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। वी होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव सेशन ज्वाइन करें और थोड़ी फॉर्मल बातचीत करें। साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर आपके कोई बेसिक डाउट्स वगैरह हैं तो वो भी आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं लाइव सेशन में। नाउ बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं काउंसलर कौन होते हैं और क्या करते हैं। इसका एक सिंपल सा आंसर है, काउंसलर वो साइकोलॉजी एक्सपर्ट होते हैं जो अपने क्लाइंट को, जो कि लाइफ के बुरे फेज से गुजर रहा है, उसे उन मेंटल प्रॉब्लम्स और इश्यूज से बाहर लाने का काम करते हैं, अलग अलग तरह की साइकोथेरेपी का यूज़ करके। अब एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट सारे इश्यूज़ को नहीं समझ सकता, सारे इश्यूज़ का एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता, इसलिए हर काउंसलर की अलग अलग एक्सपर्टीज़ होती हैं और हर तरह के काउंसलिंग से रिलेटेड डिप्लोमा कोर्स भी अलग अलग होते हैं। कुछ मेन टाइप्स के काउंसलर की बात करें तो इंडिया में बिहेवियरल काउंसलर्स, जिन्हें मेंटल हेल्थ काउंसलर भी कहा जाता है, जिनका काम होता है उन लोगों की काउंसलिंग करना जो एंगर इश्यूज़, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ट्रॉमा जैसे मेंटल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। फिर आते हैं मैरिज एंड फैमिली काउंसलर्स, जो फैमिली काउंसलिंग करते हैं, मैरिड कपल्स जो अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट इश्यूज़ फेस करते हैं, उनकी काउंसलिंग मैरिज एंड फैमिली काउंसलर्स करते हैं। इसके बाद करियर काउंसलर्स। करियर काउंसलर्स का काम होता है कॉलेज स्टूडेंट या फिर वर्किंग प्रोफेशनल को एक अच्छा करियर, उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड करियर को चूज़ करने में और उनकी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देने का काम करियर काउंसलर करते हैं। फिर आते हैं एडिक्शन काउंसलर या फिर रिहैबिलिटेशन काउंसलर। इनका काम होता है उन लोगों को काउंसलिंग देना जो कि किसी तरह के एडिक्शन को फेस कर रहे होते हैं। ये एडिक्शन किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है, लाइक ड्रग, अल्कोहल, स्मोकिंग या फिर फ़ोन एडिक्शन, गेम एडिक्शन। इन एडिक्शन को साइकोथेरेपी का यूज़ करके दूर करने का काम एडिक्शन काउंसलर्स करते हैं। अब देखते हैं कि कैसे आप एक काउंसलर बन सकते हैं। इंडिया में एक काउंसलर बनने के लिए कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। जी हाँ, अगर आप एक काउंसलर बनना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 11th में 12th में साइकोलॉजी रही हो या फिर आपने ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी ली हो। लेकिन कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है डजंट मीन कि आपको बिना किसी कोर्स के काउंसलर बना दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास काउंसलिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई डिग्री या फिर डिप्लोमा नहीं है तो आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब लेने में परेशानी तो हो ही सकती है, और बिना किसी कोर्स के आपको ना तो काउंसलिंग की नॉलेज मिल पाएगी, ना आप ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाएंगे, जिस वजह से आपका एक अच्छा काउंसलर बनना पॉसिबल नहीं है। काउंसलिंग को साइकोलॉजी से रिलेट करने का मतलब यही है कि जब आप 12th में, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ करते हो तब आप ह्यूमन बिहेवियर को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपने मेंटल प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस, डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट, सिम्टम्स, ये सब पढ़ रखा होता है, जिसकी वजह से आप और इफ़ेक्टिव काउंसलिंग दे सकते हैं। और बात करें अगर डिप्लोमा कोर्सेज़ की, तो ये काउंसलिंग डिप्लोमा कोर्सेज़ आपको काउंसलिंग करने के सही तरीके, कम्युनिकेशन स्किल्स, साइकोथेरेपी का यूज़ जैसी प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप एक अच्छा काउंसलर बनना चाहते हैं तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप अपने ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी चूज़ करें, जिसके बाद आप अपना मास्टर साइकोलॉजी में कंप्लीट कर सकते हैं। मास्टर्स में भी अगर आप चाहें तो एमए साइकोलॉजी, एमएससी साइकोलॉजी, एमए अप्लाइड साइकोलॉजी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एमए इन काउंसलिंग साइकोलॉजी कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री को आप रेगुलर मोड में ही प्रेफर करें, क्योंकि रेगुलर कोर्स की वैल्यू और डिस्टेंस की वैल्यू लगभग सेम होती है, लेकिन जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर क्लासेस से मिलेगी वो शायद ही आपको डिस्टेंस में मिल पाए। मास्टर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप 1 साल का डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस चूज़ कर सकते हैं। बात करें अगर सैलरी की, तो मास्टर्स और डिप्लोमा कंप्लीट कर लेने के बाद आपको स्टार्टिंग में 15 से 20 हज़ार तक सैलरी मिल सकती है, जो शायद आपको कम भी लग रही होगी आज के टाइम के हिसाब से,
लेकिन अगर आप सच में एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एक अच्छा करियर चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आपको इस सैलरी पर और इंटर्नशिप में आपको काम करना होगा। आपके थोड़े एक्सपीरियंस्ड होने के बाद आपकी ये सैलरी मिनिमम 35,000 से 60,000 तक पहुंच सकती है। और वहीं अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहें तो ये अर्निंग आपकी स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है और आप काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। क्योंकि ये बात तो आप सभी को पता होगी कि एक वेल एस्टैब्लिश्ड काउंसलर अपने एक सेशन के 1,000 से 2,000, 2,500, 3,000 रुपये तक चार्ज करते हैं। आपकी एक सेशन की फ़ीस आपके एक्सपीरियंस, आपका नाम, आपके थेरेपी करने के तरीके और उसकी इफ़ेक्टिवनेस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप मिनिमम एक सेशन के 1,000 के हिसाब से भी लगाते हैं तो आपके 1 घंटे के 1,000 रुपये, इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि आपकी मंथली अर्निंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अप्रूवल चाहिए होता है RCI का, RCI यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, वैसे एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस ना करना चाहें तो ये PG डिप्लोमा करने के बाद आपको जॉब मिल सकती है स्कूल्स में, कॉलेजेस और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर्स में, मैरिज एंड रिलेशनशिप काउंसलिंग एजेंसीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, वर्क प्लेस, इन जगहों पे भी आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा रिहैबिलिटेशन सेंटर, मेंटल हेल्थ सेंटर में भी आपको जॉब मिल सकती है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपके काउंसलिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड और इसमें करियर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साइकोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए द साइकोलॉजी क्लासेस के साथ। और जल्दी मिलते हैं अपने लाइव सेशन में। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें जिससे आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें।